आज हम परमेश्वर की भलाई के बारे में बात कर रहे हैं। परमेश्वर की भलाई बहुत प्रोत्साहन देने वाला गुण है। परमेश्वर सिर्फ पवित्र नहीं बल्कि भला भी है। परमेश्वर सिर्फ न्याय करता नहीं, सिर्फ सच्चा नहीं बल्कि भला भी है। परमेश्वर की भलाई का हमें फ़ायदा मिलता है। बाइबल बताता है कि परमेश्वर इस धरती में सूरज सभी पे उगाता, विश्वासी हो या अविश्वासी हो। भलाई की परिभाषा कैसे देंगे? भलाई दूसरे का फायदा कराती, हमारे भले का ध्यान रखती। बाइबल बताता है कि परमेश्वर इस दुनिया में भलाई का इकलौता स्रोत है। सोचो, आज तक हमने इतनी सांसें ली, इतनी ऑक्सीजन ली, हमारे धड़कनें चल रही है, और ये परमेश्वर की भलाई है। प्रेम, अनुग्रह, करुणा, दया, ये सब उसकी भलाई से स्रोत होती है। कि जो ओरिजिनल डिज़ाइन थी उसमें इंसान भलाई को परमेश्वर से ग्रहण करने के लिए बनाया गया था, ना कि खुद से भला बनने के लिए। हम सब भलाई को पसंद करते हैं, हम चाहते हैं कि ये दुनिया में अच्छाई रहे, लेकिन हम भलाई करने की कोशिश भी करते हैं तो बुराई उसमें साथ में आ जाती है। इस दुनिया की बुरी चीज़ें के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि यदि परमेश्वर भला है तो फिर बुराई क्यों है? यदि गलत होता दिख रहा है, बुरी चीज़ को सजा देना भी भलाई का पार्ट है। रोमियो का 8:28 कहता है कि यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, यदि आप परमेश्वर की ओर हो, तो सब बातें तुम्हारे लिए भलाई में बदल दी जाएंगी। यूसुफ ने कहा अपने दुश्मनों से कि तुमने तो ये चीज़ें बुराई के लिए सोची थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। भजन संहिता का लेखक कहता है कि परमेश्वर की भलाई सारे जीवन मेरे पीछे चलेगी। तो मैं इसे सर्व भलाई कहता हूँ, जिसका मतलब है कि परमेश्वर पूरी तरीके से भला है, सब चीज़ों में भला है। अब एक सवाल उठता है कि परमेश्वर भला है और सर्व ताकतवर है, सर्व प्रधान है, तो फिर इस दुनिया में बुरी चीज़ें क्यों होती दिखती हैं? क्या भले परमेश्वर ने बुराई बनाई या उसके पास ताकत नहीं थी कि वो बुराई को होने से रोक सकता? इन सवालों का जवाब हम अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ।